तो देखिए पहला क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री. मतलब ये क्या कह रहा है, ये जो पोल से रस्सी का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है वो है 30 डिग्री. तो हमको निकालना है कि हाइट ऑफ द पोल. तो इसको मान लेते हैं P मान लो, H मान लो, कुछ भी मान लो. तो बेसिकली हमें क्या मालूम है, परपेंडिकुलर पूछा है और हाइपोटेनियस मालूम है. तो हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये किस में होता है, तो होता है साइन थीटा में. अब थीटा की जगह पर क्या है 30 डिग्री और परपेंडिकुलर की जगह पर P, हाइपोटेनस 20, साइन 30 डिग्री. और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2. ठीक, 2 उधर गया तो 2p इक्वल टू 20. तो p इज इक्वल टू 20/2 विच इज इक्वल टू 10 मीटर. तो हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल कितना आ गया 10 मीटर. ये क्वेश्चन नंबर 1 था. क्वेश्चन नंबर 2 है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड टू द टॉप ऑफ सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30. मतलब ये क्या है, एक ट्री था, ठीक है, इतना लंबा सा. ये ट्री यहाँ से मान लो कि टूट गया और टूट के ये ट्री अब इस तरह से ग्राउंड पे गिर गया और ये ग्राउंड जो है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है इससे. ठीक है, ग्राउंड का बेस जो है इससे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है. तो अब हमें निकालना है हाइट ऑफ ट्री. तो मान लेते हैं कि जो टूटा पार्ट है ये है x. ठीक है, तो चाहे यहाँ से लें और चाहे यहाँ से, ये पूरा x है यहाँ से यहाँ तक, बात वही है टूटा पार्ट. और जो बचा हुआ पार्ट है वो है y. ठीक, साथ में बोल रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये फुट ऑफ द ट्री है, एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, जहाँ पे जो है टॉप टच कर रहा है ग्राउंड पे, उसका डिस्टेंस है ये 8 मीटर. ठीक, तो हमको निकालना है हाइट ऑफ ट्री. बेसिकली हमें फाइंड करना है, टू फाइंड, ठीक है, करना है x प्लस वाई विच इज हाइट ऑफ ट्री. ठीक, तो फिर से हमने देखा कि अब हमें जो ट्राइंगल लेना है वो कौन सा ट्राइंगल लेना है. तो अब की बार हमें ट्राइंगल लेना है, उसका नाम है अपना ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल. ठीक, अब इस वाले ट्राइंगल में हम 2 काम करेंगे. पहला तो काम करेंगे कि मालूम है हमें क्या, बेस हमें मालूम है और यहाँ पर निकालना है हाइट. ठीक, हाइट यानी जिसे परपेंडिकुलर कहते हैं ना. तो हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है tan थीटा का. थीटा की जगह 30 डिग्री. परपेंडिकुलर की वैल्यू है y, बेस की वैल्यू है 8 और tan 30 डिग्री होता है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3. तो यहाँ से y इज इक्वल टू 8/√3 हो गया. ठीक, यहाँ से y की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें तो y के साथ x भी चाहिए. तो दूसरा हम ले लेंगे, एक तो हमने ट्राइंगल ले लिया P/B, ठीक है, और एक हम ले लेते हैं, ये है हाइपोटेनियस और ये है बेस. तो हाइपोटेनियस और बेस किस में होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस. बेस अपॉन हाइपोटेनस, चाहे तो हाइपोटेनस भी बेस भी ले सकते हैं, हम बेस अपॉन हाइपोटेनस ले रहे हैं क्योंकि ये होता है cos 30 डिग्री में. इधर पे लिख दे रहे हैं, देखो P H B, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, ये होता है कॉसिक, ये सेक और ये कॉट. तो हमें क्या करना है, कॉस ले लिए क्योंकि बेस अपॉन हाइट ये किस में होता है, कॉस में. तो बेस क्या है अपना 8 है और हाँ सॉरी हाइपोटेनस क्या है x है. तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2. तो x√3 इज इक्वल टू 8 × 16. तो 16/√3 इज इक्वल टू हो गया x. नाउ x प्लस वाई विच इज़ हाइट ऑफ ट्री. तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, x है अपना 16/√3, y है 8/√3 और दोनों को ऐड करेंगे तो 16 एलसीएम आ गया √3, यहाँ 16 + 8, ठीक 24/√3. रेशलाइज कर लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में √3 होना नहीं चाहिए. तो रेशलाइज √3 से करेंगे तो नीचे हो गया 3, ऊपर हो गया 24√3 और 3 8 यानी 8√3 मीटर इज द हाइट
ऑफ ट्री, पूरा ट्री, ठीक है। ब्रोकन ट्री क्यों? वो तो पार्ट टूटा, तो ये पूरा हमें पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है आ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर शी प्रेफर्स to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas the elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined angle of 60 degree to the ground. What should be the length of each slide? मतलब क्या है, एक उसे बड़े बच्चों के लिए स्लाइड बनाना है तो कुछ इस तरह से बड़े बच्चों के लिए स्लाइड बना देगी, ठीक, और एक छोटे बच्चों के लिए बनाना है। अब छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड बनाना है उसका एंगल होगा 30 डिग्री, ठीक, और हाइट उसका होगा छोटे बच्चों वाला 1.5 मीटर, बड़े बच्चों वाला एंगल होगा 60 डिग्री और हाइट होगा 3 मीटर। तो दोनों ही केस में स्लाइड की लेंथ कितनी होगी? तो इस केस में हम मान लेते हैं स्लाइड की लेंथ x और इस केस में स्लाइड की लेंथ मान लेते हैं y, ठीक है। तो पहले छोटे बच्चों वाली बात की गई तो इस ट्रायंगल को मान लेते हैं ABC, इस ट्रायंगल को मान लेते हैं DEF। लिखेंगे फॉर चिल्ड्रन बिलो एज 5 ईयर, ठीक, इन ट्रायंगल ABC, ठीक। तो अब हमें मालूम क्या है, परपेंडिकुलर, और पता क्या करना है, हाइपोटेन्यूस। तो फिर से वही PBP HHB, ठीक, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। तो बताओ P अपॉन H किस में आता है? तो P अपॉन H साइन थीटा में। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1.5 अपॉन y, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन y। तो y इक्वल टू 1.5 इंटू 2 यानी y इक्वल टू 3 मीटर, ठीक। अब अगला हम केस लेंगे जिसमें ये फिगर दिख ही रहा है आपको, और ये वाला लेंगे फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। मतलब दूसरा क्या था, सी वॉन्ट्स टू हैव ए स्टीप 3 मीटर इंक्लाइंड, ये फॉर द चिल्ड्रन एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है, फॉर चिल्ड्रन एल्डर। तो एल्डर चिल्ड्रन के लिए क्या होगा, इन ट्राइंगल DEF। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर मालूम है और हाइपोटेनस पता करना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किस में होता है, साइन थीटा में, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन सा लेंगे, साइन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर की यहाँ पे वैल्यू क्या है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 और हाइपोटेनस की वैल्यू है x। तो 3 अपॉन x कितना हो गया, साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री वैल्यू होती है √3/2। 2 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 6 इक्वल टू √3x। तो x इक्वल टू 6 अपॉन √3, रेशनलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो जाएगा x इक्वल टू 6 √3/3 विच इक्वल टू 2√3 मीटर, ठीक है। ये उस स्लाइड की हाइट हो जाएगी जो बड़े बच्चों के लिए चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। मतलब ये कहना क्या चाहता है, एक टावर है, ठीक है। पहले तो हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, हर बार एक और राइट एंगल ट्रायंगल तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, हाँ, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। अब इसमें कह रहा है ये है टावर, मान लो AB एक टावर है, कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर। अब टॉप ऑफ द टावर कभी भी होगा तो नीचे से ही होगा, एलिवेशन ये है 30 डिग्री, ठीक, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब जो पॉइंट जिस पॉइंट से है वो 30 मीटर अवे है फुट ऑफ टावर से। फुट ऑफ टावर से 30 मीटर अवे पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। तो हमें हाइट ऑफ द टावर निकालना है। हाइट ऑफ द टावर को हम कुछ भी मान लें, x मान लें, y मान लें, तो हम हमेशा p मानते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर याद रहेगा। तो हमको मालूम है पता करना है परपेंडिकुलर और मालूम है बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है, परपेंडिकुलर और tan होता है tan में, थीटा में, ठीक है।
आप लोग लिख देना पहले, तो यहाँ पे लिख देना इन ट्राइंगल ABC करके, तो ये सब जब लिखोगे तो ही अच्छा होगा, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर काम कर लिया, ठीक है, ये ऊपर लिख देते हैं इन ट्राइंगल ABC। अब P/30 tan 30 डिग्री वाली होती है 1/√3, √3 P = 30, तो P = 30/√3, रेशनलाइज कर लेंगे √3 तो P = 30/3 √3 tan√3, तो P = हो गया tan√3 मीटर। दिस वन इज द आंसर एंड हाइट ऑफ द टावर इज tan√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक काइट है जो 60 मीटर अबव द ग्राउंड फ्लाई हो रहा है। अब 60 मीटर अबव द ग्राउंड तो कुछ ऐसा ही काइट होगा, ठीक है, और ये काइट जो ग्राउंड से 60 मीटर अबव फ्लाई हो रहा है। अब चूंकि यहाँ से तो नापने के लिए कोई रस्सी है नहीं, तो इसलिए डॉट डॉट लाइन हमने है, और ये है 60 मीटर, ठीक। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लाइनेशन ऑन द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब इसका जो रस्सी है वो किसी ग्राउंड में पॉइंट से टाइट है एकदम, जो 60 डिग्री इंक्लाइनेशन एंगल बना रहा है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, फ्रॉम ग्राउंड द इंक्लाइन, ठीक है, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब लेंथ निकालना है। तो ये चीज़ हो गया। अब मतलब ये जो अंत में लिखा है एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब ये ऐसा नहीं है कि लचक नहीं है, मतलब ये लचक नहीं समझना है, क्योंकि वैसे तो स्ट्रिंग ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये मान लो कि नहीं है, तो इस तरह से है, हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, इसको मान लेते हैं x, ठीक, और दिया क्या है 60, तो हमें दिया है परपेंडिकुलर, निकालना है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है साइन थीटा में, थीटा की 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है 60, हाइपोटेनस x, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो x √3 is equal to 120, 120/√3 is equal to x, तो x is equal to 120/√3 into √3/√3, x is equal to 120√3/3, 3 4 12 40 √3, तो x is equal to 40√3 मीटर is the length of string, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले पढ़ेंगे और उसका मतलब समझेंगे। एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो स्टैंडिंग मतलब खड़ा है एट अ सम डिस्टेंस 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 30 मीटर, ठीक, तो ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग हो गया, और इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट हो गई 1.5 मीटर, ठीक। आगे क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग, तो इसका आई यहाँ होगा, टॉप ऑफ बिल्डिंग ये है, ठीक, इंक्रीजेस 30 से 60 एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो अगर ये बिल्डिंग की तरफ जाता है, तो देखो ये मान लो लड़का है, यहाँ से अगर ये बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, यहाँ पे आके खड़ा हो गया थोड़ी दूर पे, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 30 से क्या हो गया 60 हो गया। पहले 30 था फिर 60 हो गया। एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे, यानी कि ये वाला एंगल था 30, और जैसे ही यहाँ पे पहुँचा इतना डिस्टेंस चला, मान लो x डिस्टेंस चला, यहाँ पे आया तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60। तो एक लड़का जो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने 1.5 मीटर खड़ा है, ये चलते चलते इधर आया, तो पहले इसके एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री, अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री, यही कहना चाहता है, ठीक। अब दूसरी बात इसमें क्या है, ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या है कि थोड़ा एक्स्ट्रा, ठीक है, तो अब दूसरी बात इसमें क्या है कि हमें निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड, मतलब यही x निकालना है। अब जो बचा हुआ है, जैसे ये, इसको हम y मान लेते हैं, हमें x की वैल्यू निकालनी है। इसमें दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ये A B C
और एक ये पॉइंट डी वाला भी, बी सी डी। तो अगर मैं बात करूं इस हाइट की, ये पूरा 30 है, ठीक है। तो अगर इस पूरे 30 में हमें जब ट्राइंगल लेंगे तो उसमें तो ट्राइंगल जो लेंगे वही हाइट लेना पड़ेगा। तो अगर सिर्फ इतने हाइट की मैं बात करूं, यहाँ से लेके और यहाँ तक, तो वो होगा 30 माइनस 1.5 मीटर, जो 28.5 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब एक बार हम लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जैसा लगेगा तुम्हें, लेकिन कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक बार ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक, तो इन ट्राइंगल बी डी सी, चूँकि हमको मालूम है हाइट, परपेंडिकुलर और बेस, बेस की ही बात कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है 10 थीटा में, और थीटा की जगह पे इसमें है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर है 28.5 और बेस चूंकि ये y है तो ये भी y हो जाएगा, ये x है तो ये भी x हो जाएगा ना। तो 28.5 अपॉन x, सॉरी y इक्वल टू 10, 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 होती है। तो y इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। अभी इसको रेशनलाइज नहीं करेंगे क्योंकि y फाइनल आंसर नहीं है, हमें तो फाइनल आंसर को रेशनलाइज करके लिखना है। तो फाइनल आंसर है x। अब हम आ जाते हैं दूसरे ट्रायंगल में, ठीक है। इस वाले को हम स्टेटमेंट को थोड़ा किनारे कर देते हैं ताकि दूसरा वाला थोड़ा लंबा करेंगे तो उसको हमें करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे कर दिया। अब दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, इन ट्रायंगल बी ए सी। तो बी ए सी को मार्क कर देता हूँ मैं। बी ए सी कितना होगा, ये है बी ए सी, ठीक। तो जब बी ए सी ट्रायंगल की बात हो रही है तो उसमें भी हमें मालूम क्या है, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 10 30 डिग्री। परपेंडिकुलर बेस किस में होता है, 10 में होता है। परपेंडिकुलर कितना है बी ए सी में, इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कितना है, वही 28.5। और बेस कितना है इस वाले ट्रायंगल में, बेस कितना है बताओ, बेस कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 30 डिग्री। तो 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3। अब ये x प्लस वाई उठ के इधर चला जाएगा, यहाँ पर हो गया x प्लस वाई, ठीक। थोड़ा शॉर्टकट कर दिया मैंने, जगह कमी की वजह से। और यहाँ से हम y की वैल्यू उठा के रख देंगे, यहाँ से y की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो जगह की कमी को उठाने के कारण हम यहाँ पर y इरेज कर रहे हैं और y की जगह पे लिख दे रहे हैं 28.5 अपॉन √3। अब क्या होगा, ये √3 एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, 1 अपॉन √3। तो अब इतना शॉर्टकट नहीं करते हैं, 28.5 इक्वल टू x अपॉन √3 प्लस 28.5 अपॉन √3 इंटू √3, क्योंकि यहाँ 1 अपॉन √3 गया तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर ऊपर को नीचे नीचे मल्टीप्लाई किया, √3 मिलके हो गया 3, और 3 काटा 3 9 जा 27, एक बचा 3 5 जा 15, यानी यहाँ पर हो गया 9.5, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ 9.5, ये 9.5 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 28.5 माइनस 9.5 कितना बचेगा। तो 28 में से 19.5 गया तो 19, और ये √3 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में था, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 19 √3 मीटर इज द वैल्यू ऑफ x विच ही वॉक्स टुवर्ड्स बिल्डिंग, ठीक है। तो थोड़ा शॉर्टकट किया हूँ लेकिन इरेज कर रहा हूँ, तो आप बीच में देख लेना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग इज 45 एंड 60। क्या कहना चाहता है, एक पॉइंट से जो हमें कह रहा है बस वही बनाते जाए तो कोई गलती नहीं होगा। क्या कह रहा है, एक पॉइंट जो कि ग्राउंड पे है, तो ये ग्राउंड मान लेते हैं, ठीक है। इस ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन उस टावर का, जो टावर फिक्स है एक 20 मीटर के बिल्डिंग पे, तो 20 मीटर का बिल्डिंग हो गया, ठीक है। ये 20 मीटर का एक हमने बिल्डिंग बना दिया, बिल्डिंग ट्रायंगल नहीं होगा है,
ये क्या हो रहा है भाई? ये 20 मीटर का बिल्डिंग है, ठीक। इस बिल्डिंग पे एक टावर लगा है। इस टावर का, ठीक है, टावर यहाँ लगा देते हैं। इस टावर के टॉप का और बॉटम का एंगल ऑफ इल्यूशन है 45 एंड 60। मतलब तो बोला है क्या है, पहले बोला है बॉटम फिर टॉप, तो बॉटम का है कितना 45, और बॉटम का है 45 और टॉप का है 60। तो जब भी एंगल बनाएंगे तो पूरा ही बनाएंगे, नहीं कि उतना बना लें, ठीक। टावर से जस्ट चिपकी है ना बिल्डिंग। हाँ, फिर बोल रहा है ना फिक्स एट द टॉप ऑफ टावर, ठीक है, टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, सॉरी। तो ये हमारा हो गया ए, ये बी, ये सी और यहाँ डी, ठीक है। तो अब जो जो नहीं मालूम है, जैसे ये नहीं मालूम है तो इसको मान लेते हैं एक्स, ये मान लेते हैं वाई। निकालना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमें निकालना है एक्स, काम करना है एक्स के लिए। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल डी बी सी। कौन सा ट्राइंगल लिया हमने, डी बी सी, ये वाला, ठीक। तो डी बी सी ट्राइंगल में क्या होगा कि 10 45, डी बी सी में तो 45 है, 10 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझ में आया? 10 45 की वैल्यू क्या होगी 1 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो y इंटू 1 इक्वल टू y 20 मीटर। तो यानी कि ये आ गया 20 मीटर डिस्टेंस। डिस्टेंस पूछा जाता तो बता देते। खैर, अब इन ट्राइंगल ए बी सी, कभी भी जो ट्राइंगल लेंगे ना वो राइट एंगल ट्राइंगल ही लेंगे, ठीक है। तो ए बी सी यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ठीक। तो ये वाले ट्राइंगल में ए बी सी में क्या होगा, कौन सा पॉइंट लेंगे 10 60 डिग्री। 60 डिग्री क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की ही बात हो रही है। परपेंडिकुलर बेस क्या होता है 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, पूरा ए बी सी में परपेंडिकुलर क्या है x प्लस 20, x प्लस 20 बेस y 10 60 की वैल्यू √3 x प्लस 20 y की वैल्यू 20, तो √3 इंटू 20 x प्लस 20, तो 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू x। 20 कॉमन लिया, ये 20 इधर से माइनस हो गया ना, तो √3 माइनस 1 मीटर इक्वल टू x। यही है हाइट ऑफ टावर, जो कि फिक्स है किस पे, एक बिल्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहा है कि एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या होता है, जैसे कोई स्टैचू कहीं लगा होता है तो पहले नीचे एक चबूतरा होता है, तो एक चबूतरा है, ठीक है, इस तरह से, ठीक। थोड़ा सा रेक्टेंगल ये बनने में दिक्कत करता है, अरे यार टच कर, ये बन गया, ठीक। तो एक पेडेस्टल है और इस पेडेस्टल में क्या है, एक स्टैचू है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक स्टैचू बना देता हूँ मैं। अब वो स्टैचू कैसा भी हो सकता है, मान लो ये है अपना स्टैचू, ये बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू है। एक हाथ में किताब, एक हाथ उंगली करते हुए दिखाते हुए लोगों को कि सुधर जाओ, पढ़ाई करो, ठीक। तो एक हाथ में सॉरी क्या है, तो स्टैचू 1.6 मीटर टॉल। तो स्टैचू की जो लंबाई है वो है 1.6 मीटर, ठीक। तो स्टैचू की लंबाई हो गई 1.6 मीटर। मीटर नहीं लिखा मैंने, कोई बात नहीं। जो कि एक पेडेस्टल पर खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। एक पॉइंट है ग्राउंड पे, उस ग्राउंड के पॉइंट से टॉप ऑफ स्टैचू का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम टॉप एंगल की बात करें वो है 60 डिग्री, चलो सही है। और फिर कह रहा है कि एंड फ्रॉम सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री। तो पेडेस्टल का टॉप ये है,
तो पेडेस्टल का टॉप जो है वो यहाँ से कितना डिग्री है? 45 डिग्री। 45 डिग्री है। ठीक, तो यहाँ से ये हो गया एंगल 45 ये। अब हमें क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो हाइट ऑफ द पेडेस्टल को मान लेते हैं x, बेस है अपना ये मान लेते हैं y। फिर से बात हो रही है परपेंडिकुलर और बेस की ही, तो अपने 10 लेंगे। ट्राइंगल कौन सा लेंगे? तो एक बार इसे नाम देते हैं A B C और यहाँ दे देते हैं D। तो एक बार लेंगे इन ट्राइंगल DBC। पहले छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला ट्राइंगल। ठीक, तो ये वाला ट्राइंगल क्या हो गया? 1045 इक्वल टू x अपॉन वाई। 1045 के लिए 1 x अपॉन वाई, तो x इज इक्वल टू वाई। फिर लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC 1060 इक्वल टू 1.6 प्लस x अपॉन वाई। 1060 की वैल्यू √3, 1.6 प्लस x अपॉन x, √3x इक्वल टू 1.6 प्लस x, √3x माइनस x इक्वल टू 1.6। तो x कॉमन लिया तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, x इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। समझ आ रहा है? जो मल्टीप्लाई में होगा डिवाइड में चला जाएगा। फिर रेशलाइज करेंगे तो √3 माइनस प्लस 1 √3 प्लस 1, तो x इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। गधे लोग भी बता देंगे क्योंकि तो 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो x इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2, जो काटेगा तो 0.8 आ जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 0.8 √3 प्लस 1 मीटर इज द हाइट ऑफ स्टैचू। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देख। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30। मतलब पहले देखो, अब एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 इफ द टावर इज 50 मीटर हाई देन द हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो पहले तो समझना होगा बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो कोई बात नहीं, एक बना लो लंबी लाइन, एक छोटी लाइन। एक टावर है, एक बिल्डिंग है। अब कह रहे हैं एक ऐसे बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर। टावर के फुट से, टावर मान लेते हैं ये है, तो टावर के फुट से बिल्डिंग का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। फिर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। मतलब फुट ऑफ बिल्डिंग से टॉप ऑफ टावर है 60 डिग्री। ठीक, ये 60 डिग्री। अब कई बार कंफ्यूजन होगा कि ये इधर 60 बनाए कि इधर 60 बनाए। तो जो ज़्यादा बड़ा है, मुंह खुला है, उसको ज़्यादा एंगल देना है, जिसका मुंह कम है उसको कम एंगल। तो बताओ, इसका मुंह कम है, इसका मुंह ज़्यादा है, तो हमने इसलिए दे दिया उसी बेस पे। अब बताओ, इसमें एक चीज़ दिया था 50 मीटर हाइट है, 50 मीटर हाई टावर। तो टावर हमने किसे माना था? तो टावर 30 डिग्री, तो टावर ये है, तो ये 50 मीटर है। बिल्डिंग छोटा है, बिल्डिंग को मान लेते हैं x और नीचे वाले को मान लेते हैं y। अब एक ट्राइंगल हो गया A B C और एक हो गया DBC। तो पहले लेते हैं इन ट्राइंगल ABC। ठीक, इन ट्राइंगल ABC। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं जगह ट्राइंगल ABC। तो ABC में ट्राइंगल क्या करेंगे? 1030 इज इक्वल टू x अपॉन वाई। सिंपल सा, अब तो बार बार वही बताना नहीं है। 1030 की वैल्यू 1 अपॉन √3 x अपॉन वाई, तो y इज इक्वल टू x √3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर लेंगे इन ट्राइंगल DBC 1060 इक्वल टू 50 अपॉन वाई √3 50 अपॉन वाई √3 50, तो y 50 अपॉन √3। अब हमें निकालना क्या था अंत में? फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग है x, तो पहले तो हम यहाँ से y की वैल्यू इसमें रख दें। तो y में पहले तो हम लिख देते हैं यहाँ पे पुट
ठीक है। Put the value of मतलब बात वही है। y in equation 2. इसे 2 ले लीजिए पहले. पुट इसी में करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ वाई इसी में। तो वैल्यू ऑफ वाई क्या है? x root x 3. रूट 3 इक्वल टू 50 अपॉन रूट 3। तो x इक्वल टू 50 अपॉन रूट 3 अपॉन रूट 3, x इक्वल टू 50 अपॉन 3, x इक्वल टू 16 होल 2/3। ठीक है, मीटर। बस समझ में आया? अरे 16 16 3 48 250 काटो, यही आएगा मीटर। तो ये क्या हो गया? हाइट ऑफ द Tower. टॉप बिल्डिंग। the building. ठीक है, लिख देना अंत में, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड। दो पोल्स हैं, बराबर हाइट के हैं, एक पोल ये है और एक पोल ये है, दोनों बराबर हाइट के हैं और एक रोड के अपोजिट साइड में खड़े हैं। तो ये रोड है और रोड के अपोजिट साइड में ये पोल दो खड़े हैं। ठीक, विच इज 80 मीटर वाइड। इस रोड की चौड़ाई है 80 मीटर। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल आर 60 एंड 30। तो एक पॉइंट है बिटवीन, मतलब बीच में, एकदम सेंटर नहीं। सेंटर होता है तो मतलब हाँ रोड के बीच, नहीं, यहाँ कहीं है मान लेते हैं। ठीक, मतलब इन दोनों के बीच में. हाँ इन दोनों के बीच में कहीं पर भी, एकदम सेंटर में नहीं है, कहीं. बीच में है कहीं पर। ठीक है, तो फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल इज 60 एंड 30। अब देखो, जिसका मुंह ज़्यादा खुला होगा उसको हम दे देंगे 60, जिसका कम उसको 30। अब तुम यहाँ देख के बताओ, इसका मुंह ज़्यादा खुला है कि इनका मुंह ज़्यादा खुला है? इधर वाले. इनका ज़्यादा मुंह खुला है। गधे हो, इसका मुंह ज़्यादा खुला है, इनका कम है। अब ऐसे समझो, हाँ हाँ समझ गए. मान लो ये। ठीक, यहाँ से एक पॉइंट ले लेते हैं और अरे यार, एक यहाँ से पॉइंट लिए, एक यहाँ। किसका मुंह ज़्यादा खुला है? ये ज़्यादा कि ये? उधर. यानी जो नज़दीक में है मुंह ज़्यादा खुला है, जो दूर है वो मुंह कम खुला है। यहाँ से अगर नहीं दिख रहा है नाम नयन सुख आँख के अंदर, तो यहाँ पे देख लो। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 60 और यहाँ हो जाएगा 30। अब मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है x, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। पूरा तो 80 था ना, और इसको मान लेते हैं y, तो ये भी y। अब नाम दे देते हैं. और हमको निकालना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल तो और डिस्टेंस, मतलब ये भी निकालना है, x भी और y भी। ठीक है, तो ये हो गया a b c d e। आ जाते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी 10 60 इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। 10 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, तो √3x इक्वल टू वाई। फिर लिखेंगे इन ट्राइंगल ई सी डी 10 30 इक्वल टू वाई अपॉन 80 माइनस एक्स। ठीक, 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल टू वाई की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर देंगे, लिख देना पुट द वैल्यू ऑफ वाई, तो √3x अपॉन 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3 इंटू √3x। 80 माइनस एक्स इक्वल टू 3x, तो 80 इक्वल टू 3x माइनस प्लस x हो गया, 80 इक्वल टू 4x, 80 अपॉन 4x। ठीक है, तो हो गया, तो x इक्वल टू हो गया 20। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू आ गई 20। तो इससे पता चला कि ये बची हुई वैल्यू क्या हो गई? 60। ठीक है, 80 माइनस 20 60। तो हमें पता चल गया कि जो पोल है एक 20 मीटर पे, एक 60 मीटर पे लगेगा। दूसरा हम y की भी निकाल लेते हैं, तो हम जानते हैं कि y इक्वल टू √3x था, यानी y इक्वल टू √3 इंटू 20, यानी y इक्वल टू 20 √3 मीटर। तो ये भी हो गया कि हाइट ऑफ द पोल, ईच पोल 20 √3 हो गया मीटर में। ठीक है ना, तो ये अपना सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ज़्यादा लंबा है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दिया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि एक टीवी टावर है, स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल।
एक टीवी टावर है जो बैंक ऑफ द कैनाल पे है, खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, ठीक है, यहाँ पर 9.12 ये फिगर भी दिया है, ठीक है, ये वाला फिगर, मतलब कि पहले समझना ये क्या नहीं चाहता है कि एक कैनाल है, नहर बह रही है इस तरह से, ठीक है, तो उसके एक किनारे पर एक टीवी टावर खड़ा है, इस तरह से एक टीवी टावर खड़ा है, परपेंडिकुलरली खड़ा है, मतलब ऐसे जैसे हम लोग पेड़ लगाते हैं ना। और फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अगले बैंक पे कोई पॉइंट है, वहाँ से इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री, ठीक। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30। मतलब इससे 20 मीटर दूरी पर एक और पॉइंट है जहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है जो है वो 30 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है, ठीक है। फिर है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, ठीक है। तो अब समझ लो, इसको हम रफली एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है, और ये अपना ऐसा हो गया, ये वाला एंगल है 60 डिग्री, ये वाला एंगल है 30 डिग्री, और ये है विड्थ ऑफ द कैनाल, यही निकालना है। ये है हाइट ऑफ द टावर, x मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं, और यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री एंगल बन रहा था। समझे वो बात को ना? एक नहर बह रहा है, देखो ये नहर बह रहा है, और इस नहर के एक किनारे पर एक पॉइंट से है कितना 60 डिग्री, और उससे 20 मीटर दूरी पर 30 डिग्री। तो हमें निकालना है हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। तो एक बार हम पहले नाम दे देंगे A, B, C और D। तो एक बार लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC tan 60 इक्वल टू y अपॉन x, क्योंकि एज यूजुअल हमारे पास परपेंडिकुलर बेस है, tan 60 की वैल्यू √3 y अपॉन x, तो x √3 इक्वल टू y, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इन ट्राइंगल ADC tan 30 इक्वल टू y अपॉन 20 प्लस x, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3, y की वैल्यू x √3 अपॉन 20 प्लस x, यहाँ पे लिख देना द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फलाना। तो यहाँ 20 प्लस x इक्वल टू x √3 इंटू √3, 20 प्लस x इक्वल टू 3x, 20 इक्वल टू 3x माइनस x, तो 20 इक्वल टू 2x, 20 अपॉन 2 इक्वल टू x विच इज इक्वल टू 10 मीटर। तो x इक्वल टू आ गया 10 मीटर, लेकिन ये तो हमें चाहिए नहीं था, नहीं यही चाहिए था कैनाल का, तो ठीक है। अब दूसरा है कि सिंस y इक्वल टू x √3, तो y इज इक्वल टू 10 √3 मीटर, ठीक है। तो ये आ गया विड्थ ऑफ द कैनाल, और ये हो गया हाइट ऑफ द टीवी टावर। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। देखो 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इस पे इसके टॉप से एक केबल टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है जो 60 डिग्री है, ठीक, ये हो गया। तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट, डिप्रेशन क्या होता है ना, इस तरह से बनाना होता है, और ये एंगल बनाना होता है, ये है 45 डिग्री, और जो ये एंगल होता है वही देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड बन रहा है ना यहाँ पे, तो उससे यहाँ पर भी 45 हो जाता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब अपने पास मिल गया एक A, B, C और एक D, E। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल मिले, बताते हैं अभी कैसे। तो अब क्या कहना है? डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर हमें डिटरमाइन करना है, तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, और अंत में हमें निकालना है x प्लस वाई। हाइट ऑफ द टावर हमें निकालना है ना, x प्लस वाई, और y क्यों, सॉरी ये तो 7 दिया है ना यहाँ पे, तो हमें अंत में निकालना है हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 7 प्लस x, यही हमें निकालना है। तो लिखते हैं पहले कौन से ट्राइंगल में, एक बार हम इस ट्राइंगल में आ जाते हैं, बात करते हैं, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में क्या बात होगी? इन ट्राइंगल BED tan 45 इक्वल टू 7 अपॉन y, ठीक, tan 45 के लिए 1, 7 अपॉन y,
तो y इज इक्वल टू 7 मीटर, ये हो गई ठीक y की वैल्यू। और y क्या है अपना बेस डिस्टेंस, ठीक है। अब दूसरा लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी सी में 1060 इक्वल टू क्या लेंगे बताओ, 1060 इक्वल टू हाइट कितना लेंगे x और बेस कितना लेंगे, बेस कितना लेंगे y कितना निकल गया अभी भी 7, y 7 निकला है ना, तो 7 और 1060 की वैल्यू √3, यहाँ पर x अपॉन 7 √3 मीटर इज द x विच इज जो है वैल्यू ऑफ x। नाउ ठीक, हाइट ऑफ टावर 7 प्लस x प्लस 7 प्लस 7 14 मीटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि as observed from the top of 70 meter high lighthouse from a sea level the angle of depression of two ships are 30 and 45। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब एक सी लेवल पे समुद्र में एक लाइट हाउस लगा है, लाइट हाउस का काम होता है लाइट दिखाना, तो लाइट हाउस यहाँ पर मान लो एक लाइट हाउस है, दो इसी समुद्र में जो है नाव बह रही हैं, एक नाव यहाँ पर बह रही है, एक नाव यहाँ पर बह रही है। तो इन नावों का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। तो सॉरी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45। अब 30 किसे बनाएंगे 45 किसे बनाएंगे, तो फिर से जिसका मुंह खुला ज़्यादा बड़ा उसको ज़्यादा एंगल, तो इसको ज़्यादा, और जिसका मुंह कम उसको कम। लेकिन डिप्रेशन की बात हो रही थी, हमने तो एलिवेशन बना दिया, कोई बात नहीं। हमने क्या कहा था, डिप्रेशन वही होता है जेड बना के। तो अगर हम ऐसे बात करें तो हम एक बना लेते हैं डिप्रेशन के लिए, तो ये वाला 45 और ये वाला 30, ठीक। पूरा 30 है, नीचे बना रहे हैं भले क्योंकि लिख नहीं पाएंगे, है ना। तो कोई बात नहीं, अपने को तो मिल गया ए बी सी डी। तो ये लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी 10 45 इक्वल टू, अरे ये सब तो रखना हमने भूल गया, ऑब्जर्व दैट 75, ये 75 मीटर हाइट टावर था, ठीक है। इस डिस्टेंस को x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। पूछा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। तो 1045 इक्वल टू 75 अपॉन एक्स, 1 इक्वल टू 75 अपॉन एक्स। 1 क्यों, 1045 की वैल्यू होती है, तो x इक्वल टू 75 मीटर। फिर इन ट्राइंगल, तो ये x इक्वल टू 75 हो गया। फिर हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ पर लेंगे 1030, तो 1030 इक्वल टू 75 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो 1030 की वैल्यू 1 अपॉन √3, 75 एक्स की जगह 75 प्लस वाई, यहाँ पर हो गया 75 प्लस वाई इक्वल टू 75 √3। तो y इज इक्वल टू 75 √3 माइनस 75 कॉमन, तो y इक्वल टू 75 कॉमन, तो √3 माइनस 1 मीटर। ये आ गया आपका जो है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ फिगर बना ही हुआ है, बस ये समझ लो। एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ठीक है। देखो एक इस तरह से ये कुछ ऐसे है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिगर बना लेता हूँ, ठीक है। नहीं बना, ठीक है। देखो तो क्या है, कुछ इस तरह से है। एक 1.2 मीटर लड़की है, वो क्या कर रही है, एक बैलून को देख रही है, दो बैलून है, ठीक है। स्पोर्ट बैलून मूविंग द विंड हॉरिजॉन्टल लाइन दिस 88 पॉइंट, ठीक है। हाइट जो है 88.2 मीटर पे बैलून है, ठीक। तो 88.2 मीटर पे बैलून है। फिर क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री आफ्टर सम टाइम। अब पहले बैलून यहाँ उड़ रहा था, फिर कुछ देर बाद यहाँ उड़ने लगा। तो जब यहाँ उड़ रहा था तब एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो 60 डिग्री था, ठीक, लड़की के आँख से।
और जब थोड़ी देर बाद यहाँ उड़ने लगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन उस लड़की की आँख से था 30 डिग्री। ठीक, तो ये है 30 डिग्री और ये है 60 डिग्री। तो एक हो गया ए बी सी, ये हो गया डी ई एफ जी। तो हमें एक ट्राइंगल लेना है, बेसिकली निकालना है क्या, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। मतलब हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ बैलून कितने डिस्टेंस को ट्रेवल किया। इसको मान लेते हैं x, ठीक, इसको मान लेते हैं y, और ये डिस्टेंस, चूंकि हम जब ट्राइंगल लेंगे तो ट्राइंगल तो ये वाला लेंगे, इसमें हाइट ये लेंगे, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2 यानी विच इज इक्वल टू 87, है ना ये। तो अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी 1060 इक्वल टू 87 अपॉन वाई। 1060 की वैल्यू √3, y इज इक्वल टू 87, तो y इज इक्वल टू 87 अपॉन √3। फिर इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई एफ जी एच, इन ट्राइंगल एच बी डी 1030, ध्यान से देखो, इक्वल टू 87, ये वाला हाइट अब तो सब समझ ही गए होगे आप लोग, अपॉन ये पूरा, तो ये पूरा कितना है x प्लस वाई, ठीक, अपॉन x प्लस वाई। अब x की वैल्यू हम उठा के, सॉरी y की वैल्यू उठा के रख देंगे, तो पहले तो 1031 अपॉन √3, 87 अपॉन x प्लस 87 अपॉन √3, ये पूरा डिवाइड में है, पूरा जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1 अपॉन √3 मल्टीप्लाई x प्लस 87 अपॉन √3 इक्वल टू 87। ये एक बार अंदर तो हो जाएगा x अपॉन √3, इधर अंदर तो 87 अपॉन 3। कुछ लोग सोचेंगे 3 कैसे आ गया, अरे वो इंटू 2 2 3 वो हुआ, हाँ, तो x अपॉन √3 इक्वल टू 87 माइनस 87 अपॉन 3, x अपॉन √3 इक्वल टू 3 एलसीएम आया, तो 87 में से 87 गया, कुछ नहीं बचा। अरे बेवकूफ़ एलसीएम लिया जाएगा, अच्छा हाँ, एलसीएम में 3 3 3 1 3 या 3 बार में, तो 3 7 या 21, 2 3 8 24 25 26, ठीक है, माइनस 87, ठीक, तो x अपॉन √3 यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू 11 में से 7 गया, 7 4 11 और 15 में से 8 गया, 8 7 15, है ना, और यहाँ बचा 1, 174 अपॉन 3, ठीक, 3 5 जा 15, 2 बचा, 3 8 जा 24, तो x अपॉन √3 इक्वल टू 58, तो x इक्वल टू 58 √3, यानी कि बैलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 58 √3। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट 15, आधा इसका भाग नीचे देखते हैं। आ स्ट्रेट हाईवे लेट्स टू द फुट ऑफ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर observe a car at an angle of depression 30 degree which is approaching the foot of the tower which is uniformly speed 6 seconds later the angle of depression of car found to be 60 degree, find the time taken by the car reach to the ground। basically बढ़िया क्वेश्चन है। देखो एक रोड है और इस रोड पे एक टावर लगा है, इसके ऊपर एक आदमी खड़ा है, वो आदमी पतला दुबला है, सूखा सा। उसने देखा कि एक कार है, जो कार ट्रेवल हो रही है इस तरह से, मान लो छोटी सी कार है, ठीक, और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन उसने देखा, डिप्रेशन ऐसे ही होता है ना, उसने देखा कि 30 डिग्री है। फिर यहाँ से जब x मीटर वो चल गया, कितने टाइम में, 6 सेकेंड बाद, 6 सेकेंड टाइम लिया उसने, x मीटर चल गया मान लो, तो उसने देखा कि ये एंगल हो गई 60 डिग्री। तो पूछ रहा है कि 6 सेकेंड बाद उसने देखा तो वो 60 डिग्री हो गया 30 डिग्री से, तो ये 30 था तो ये 60 हो गया, मतलब यहाँ पर 60 है ना। तो बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से यहाँ तक आने में कितना टाइम लेगा। तो हमें पहले डिस्टेंस निकालना होगा, फिर स्पीड निकालना होगा, फिर टाइम निकालना होगा। तो समझना है खेल कैसा होगा। तो पहले तो हम ले लें ए बी सी डी, ठीक है,
सी। तो एक बार हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी, इन ट्राइंगल ए सी डी, tan 60 इक्वल टू एच अपॉन वाई। तो x अपॉन वाई tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू एच अपॉन वाई। ठीक, अच्छा हाइट दिया था क्या देख लेते हैं। तो हाइट जो है नहीं दिया था, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारा यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी h इज इक्वल टू हो जाएगा y√3। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा लेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी tan 30। ठीक, तो tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू h की वैल्यू है y√3 अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू y√3 इंटू √3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3y हो गया। ठीक है ना, ये y उधर जाएगा तो x प्लस x इज इक्वल टू 3y माइनस वाई, x इज इक्वल टू 2y। अब इससे एक चीज़ पता चल रहा है, यहाँ पर स्पीड टाइम डिस्टेंस कुछ लगाने की जरूरत नहीं। ये कितना डिस्टेंस था x, अब ये कितना है 2x। मान लो तुम 6 सेकेंड में अगर y x डिस्टेंस जा रहे हो, 6 सेकेंड में अगर x डिस्टेंस, हाँ, तो 2x डिस्टेंस कितने सेकेंड में जाओगे 12 सेकेंड। ठीक है, आंसर यानी y डिस्टेंस कवर करेगा 12 सेकेंड में, यानी कि फुट ऑफ द टावर पे कितना सेकंड में पहुंचेगा 12 सेकंड। इसको आप लोग स्टेटमेंट वाइज अपनी बुद्धि से विवेक से करो, क्या लिखोगे तुम जानो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।